तो इसीलिए जब हम आपका pH एंड H+, तो इसीलिए हर कुछ राइट हो रहा था टिल नाउ। टेम्परेचर में राइट हो रहा था, H+ एंड कंसंट्रेशन में राइट हो रहा था, TCO2 में राइट हो रहा था, इवन ऑल्टीट्यूड में भी राइट होगा। ओके, तो इसीलिए जब ऑल्टीट्यूड का केस लिखेंगे उसमें भी राइज होगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट केस है हमारा क्या, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन altitude, okay, on oxyhemoglobin dissociation curve. तो when, so इधर हम लोग लिखेंगे when one climbs to a higher altitude, क्या होता है, barometric pressure, okay, decrease. yes, तो बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीजेस। ओके, बट परसेंटेज ऑफ गैसेस रिमेन सेम, कॉमा, टिल 10,000 फीट। ये याद रखना, बियॉन्ड which partial pressure of H2O gas, मतलब क्या है, वाटर वेपर, इज इक्वल टू 47 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत लोग जानते नहीं हैं। तो अगर आप 10,000 फीट से ऊपर जाएंगे तब जाके गड़बड़ होगा। टिल 10,000 फीट आपका परसेंटेज ऑफ गैसेस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, रिमेन टिल 10,000 फीट, बट बियॉन्ड विच, ओके, या अबव विच जो आपका वाटर वेपर, व्हाट इज PH2O, तो PH2O इज वाटर वेपर, तो is equal to 47 millimeter of mercury and will now play, okay, a major role. अब आप समझ रहे हो कि why do you need oxygen cylinder above? बताइए, जब आप ऊपर जाते हो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की क्यों जरूरत पड़ती है? बिकॉज वहां जो एयर ब्रीथ करेंगे उसमें 47 mmHg क्या मिलेगा, वाटर वेपर। Water vapor. तो वाटर वेपर। इसीलिए आपको नीचे से अपना गैस लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि सपोज आप जो टंकी ले रहे हो उसमें क्या है, उसमें वाटर वेपर 0 है, समझ रहे हो, उसमें वाटर वेपर इज 0। तो उससे क्या होगा, जब आप उसको फ्रोजन भी कर दोगे तो वाटर वेपर थोड़ी अंदर घुस जाएगा, समझ में आया। तो इसीलिए जो ऑक्सीजन टैंक हम लोग नीचे से लेकर जाते हैं वो ऑक्सीजन टैंक क्या होगा, उसमें PH2O इज 0, फाइन। तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट द गैस कॉम्बिनेशन, बट अगर आप ऊपर जाएंगे PH2O 47 हो जाएगा। एंड धीरे धीरे माउंट एवरेस्ट पे PB इज इक्वल टू व्हाट, PB is almost equal to 47 mmHg। ओके, मैं एक बार लिखा था ना किसी जगह, पहले आपको लिख के बताया था। तो अराउंड माउंट Yes, sir. एवरेस्ट में टोटल प्रेशर ही अराउंड 47 हो जाएगा। इसका मतलब which gas is available there, Only water vapor. तो आपका नाइट्रोजन यस सर। कुछ भी वहां नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए आपके लंग्स में क्या भर जाता है, पानी। Okay, so one of the Water. biggest problem of going up is your lungs will be filled with water. तो कुछ कुछ नेचुरल लोग जो होते हैं, शेरपा फेरपा, या जो लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपका उसमें चला लेते हैं, बट अदरवाइज नॉर्मल पीपल कैन नॉट डू, दे नीड ऑक्सीजन टैंक। ठीक है,
तो बहुत सारे शेरपास जो हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो वहीं रहते हैं, तो वो लोग Natural adapted. यस, तो दे आर नेचुरली अडेप्टेड फॉर सच सर्कमस्टांसेस, तो उनको उतना ज्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है। प्लस कुछ लोग एक्सरसाइज करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, बट नॉर्मल बंदा ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए आप देखोगे जो भी माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंबिंग पे पिक्चर्स देखोगे, उसमें एवरेस्ट एक पिक्चर है, आप देखना, बहुत अच्छा पिक्चर है। तो उसमें वो दिखाया है कि जो शेरपा लोग हैं वो वैसे ही जा रहे हैं, वो लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेके जा रहे हैं बेचारे। फाइन, व्हाई? बिकॉज दे कैन मैनेज इट विदाउट, ओके, बट दीज पीपल कैन नॉट मैनेज। ठीक है, तो इसीलिए आपका इफेक्टिवली बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या होगा, क्या PO2 क्या होगा, ऑब्वियसली घट जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो सो दिस इज द केस, तो दिस इज द कंसेप्ट। तो व्हेन वन क्लाइम्स अल्टीट्यूड, ओके, आपका ये रोल प्ले करता है। Hence the PO2 is क्या, lesser than normal, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, थिन एयर। ओके, जैसे आप ऊपर जाते हो हम लोग क्या कहते हैं, थिन एयर सिचुएशन। ओके, तो इसीलिए Yes, जब sir. आप अबव जाएंगे तो प्लीज रिमेंबर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अभी भी BC है, एक्सेप्ट बियॉन्ड 10,000 फीट। 10,000 फीट के बाद तो वो अफेक्ट करेगा, बट अदरवाइज अभी भी ये क्या है, ये आपका 20 है। बट आपका PB सपोज 500 हो गया, तो व्हाट इज 20% ऑफ 500, बोलिए 100, है कि नहीं? 100. तो इसलिए आपका Yes, sir. एयर का PO2 कितना हो गया, 100। अरे एयर में आपका Yes, sir. आउटसाइड PA2 100 हो गया, तो लंग्स में ऑब्वियसली कमेगा कि नहीं, बिकॉज कम नीचे हो जाएगा। 160 था, लंग्स में 100 है। बट अगर बाहरी 100 मिल रहा है तो आपको अंदर क्या मिलेगा, 100 से लेस। 20. नहीं नहीं, 100 से लेस ऐसे आप नहीं कह सकते, इट विल बी लेस देन 100, ओके, बिकॉज देयर इज कैलकुलेशन फॉर्मूला, आप सीधा का सीधा माइनस नहीं कर सकते। आप क्या कर रहे हो, 160 माइनस 100 इज 60, तो आप कर रहे हो 100 माइनस 60 इज 40, ऐसा नहीं होता है, उसका अलग कैलकुलेशन होता है। फाइन, सो दैट इज व्हाई, तो हेंस PO2 इज लेसर देन नॉर्मल, क्योंकि कुछ भी हो आपका 100 हो गया ना PO2, पहले 160 था। अब सपोज PB हो गया 300, तो क्या होगा, तो आपका उसका 20% हो जाएगा 60। तो ऐसे जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन लेवल्स धीरे धीरे कम होता होता जाएगा। ओके, सो therefore to achieve क्या, therefore to achieve 50% saturation, a higher value of PO2 is required. Okay, hence क्या, राइट शिफ्ट। ओके, तो समझ में आया ये पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका राइट शिफ्ट ऑफ कर्व होगा। तो इसमें हम पूरा इसको खा जाएंगे। तो इधर तो लो होने का सवाल ही नहीं है, तो हेंस राइट शिफ्ट। ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट। बट ये जो है आप उल्टा, जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो धीरे धीरे आपका लेफ्ट शिफ्ट होगा। तो इसलिए हायर ऑल्टीट्यूड में आपका लेफ्ट शिफ्ट कब देखोगे, आप जब बिलो सी लेवल जाओगे या बिलो लेवल जाओगे। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल आद्या स्टेज इन शिमला, तो शिमला से वो जा रही है सपोज लद्दाख, तो शी इज असेंडिंग, है कि नहीं? तो उसमें Yes, sir. क्या देखा जाएगा, राइट शिफ्ट। Right shift. बट अगर वो आपका
भाई हम तो सी लेवल में रहते हैं ना, हम नीचे नहीं जा सकते। बट अगर आद्या Yes, sir. उतर आए हम लोग से मिलने के लिए तो क्या होगा? तो अब लेफ्ट उसका शिफ्ट, क्या होगा? बोलो। लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट होगा। क्यों? अब उसे ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, तो जहां वो रहती है उससे उसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, तो उस केस में उसका लेफ्ट शिफ्ट होगा। पर हम जब आद्या से मिलने उसके घर जाएं तो क्या हो रहा है? PO2 लेवल राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट होगा। Yes, sir. ओके। बट अगर मैं और आद्या मिलके एवरेस्ट चढ़ेंगे तो किसका ज्यादा राइट शिफ्ट होगा? आपका सर। मेरा। क्यों? आपका सर। क्योंकि आई विल आपने गो पहले से फ्रॉम वेरी गुड टू वेरी वेरी बैड सिचुएशन। आद्या विल Yes, गो sir. फ्रॉम आई विल गो फ्रॉम Moderately bad to very good to worse and आद्या will go from bad to worse, है कि नहीं? तो इसलिए उसको कम प्रॉब्लम आएगा, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। अंडरस्टैंड? So that is why if I don't take any mountaineering training, breathing exercise training and suddenly go, so I will face bad days. Okay, so do you understand this? So this is the यस सर। concept. Yes, sir. बिलो वाटर लेवल जाना वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे आप नीचे जाते हैं तो आपको ऑक्सीजन तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए वो पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस नहीं किया जाता है। राइट? आप बोलोगे सर अगर हम लोग नीचे जाएं तो, अरे अगर आप पानी के नीचे घुस जाओगे तो आप ब्रीथ थोड़ी कर पाओगे। सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू। यस, वहां दूसरा तरह का प्रॉब्लम आएगा कि आपको वापस प्यार से आना है। चेंज ऑफ अल्टीट्यूड मैंने असेंडिंग शुड बी स्लोअर। व्हाई? Very slow. ताकि नाइट्रोजन प्यार से निकल सके। अगर आप Bends ना हो। सडन असेंड करोगे तो धड़ाम से नाइट्रोजन निकलेगा एंड दैट में कॉज प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम एक्चुअली डिस्कस करेंगे मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। ओके, सर, हाँ बोलो। सर माइंस में जाए तो हम उसमें एयर वाले यस केस ले यस सकते हैं? यस, तो माइंस में जाएंगे तो ये केस ले सकते हैं, क्योंकि माइंस में जाएंगे तो क्या होगा? जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे अगेन आपका क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। प्लस माइंस में एक और डीमेरिट क्या है, वहां तो ऑक्सीजन होता ही नहीं है ना, तो इसलिए माइन में आपका मोर राइट शिफ्ट होगा। समझ रहे हो? माइन यस सर। डोंट हैव ऑक्सीजन सप्लाई ना, यू आर गोइंग डाउन। तो इसलिए जैसे आप नीचे जा रहे हो, भले आप पानी में जाइए या आप माइंस में जाइए, आपका राइट ही शिफ्ट होगा। ओके, बिकॉज माइन इज नॉट ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, चलिए। यस, sir. अगर हमारा देखो कंसेप्चुअली माइन हमें जब बनाया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन इनफ्लो करने का एडवाइस होता है, बट आप जानते हो कि हर सेफ्टी मेजर्स, देखो इंडिया ये चीज नहीं सीखा है, जिसके लिए बहुत बुरा मौत इंडिया का होगा। मैंने सी बीइंग इंडियन वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट, बट हमने करप्शन को इस तरह से किया है कि हम जब मरेंगे ना तो हमें बचाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। सी, जब डैम इंडस्ट्री बनाया गया तब आपको मालूम था सिल्टिंग होगा? भाई नदी सिल्ट लाता है कि नहीं? Yes, sir. तो डैम इंडस्ट्री जब बनाया तो सिल्टिंग तो होगा, तो फिर लोगों ने बोला हम डीसिल्टिंग कर देंगे, तो इसीलिए डीसिल्टिंग करना है। एंड इन इंडिया डीसिल्टिंग पेन एंड पेपर में होता है, पैसा सरकार से ले लेते हैं, बट डीसिल्टिंग नहीं होता। तो उससे क्या हो रहा है? अभी देखिए फ्लड्स हो रहा है, कल बादल फट गया, कल आप डू यू नो or not, yesterday more than 100 people have died because of cloudburst and because of what? This lightning attack. तो समझ रहे हो? तो ये जो लाइटनिंग अटैक हुआ है, एंड कल आपको अगर मेरे आमेर फोर्ट इन राजस्थान, वहां लोग किला देखने गए थे, सेल्फी उठा रहे थे, लाइटनिंग खा के मरे हैं। ओके, एंड सो ऑन। पर कल इन इंडिया अराउंड 100 पीपल डाइड ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज एंड वन ऑफ देम इज क्लाउड बर्स्ट। ओके, क्लाउड बर्स्ट का मतलब क्या होता है? क्लाउड फट गया ऐसा नहीं,
क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है कि जो डीकंडेंसेशन प्रोसेस है, मैंने हम लोग का क्या होता है, कंडेंसेशन मैंने मैंने जो हॉट एयर ऊपर जाके कोल्ड एयर बनता है एंड कोल्ड नीचे आके हॉट बनता है। तो अगर क्लाउड किसी पहाड़ से टकरा गया होगा तो वो क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, बट वो तो पहाड़ वैसे ही है, पहाड़ थोड़ी बढ़ गया। तो इसलिए जनरली व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि जो हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है उससे वो क्या हुआ, वो ज्यादा बारिश हो गया, माने क्लाउड वाज अनेबल टू गो बियॉन्ड इट्स लिमिट एंड इट फेल डाउन एज रेन। तो एक्सेसिव रेनफॉल इज कॉल्ड क्लाउड बर्स्ट। ओके, तो कल इतना बारिश हुआ है कि पूरा गली गली बह गया है, पूरा रोड्स एंड सो ऑन। तो इसीलिए आप देखिए हम लोग डीसिल्टिंग नहीं करेंगे तो धीरे, आप देखो आपने कैशमेंट एरिया बनाया डैम का, तो डैम हैज अ कैशमेंट एरिया और नॉट, इट कलेक्ट्स वाटर फ्रॉम Yes, सो sir. मेनी Yes, सोर्सेस। sir. तो आपका इनपुट ऑफ वाटर इज सेम और इट में इंक्रीज, Yes, sir. बट धीरे धीरे सिल्टिंग के कारण वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ कम कैशमेंट हो रहा है. कम हो रहा है। तो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो क्या आएगा, वो डैम के ऊपर Overflow. से आ जाएगा। सो दैट इज Yes, कॉल्ड sir. फ्लड्स। समझ रहे हो, उसी तरह से हर चीज हम लोगों ने गड़बड़ किया। टाउन प्लानिंग नहीं होता है, पैसा खा के हम ग्रीन लैंड में घर बनाते हैं तो खाने का जगह नहीं, खाने का मिलेगा नहीं। सो व्हाट वी आर डूइंग टू नेचर, नेचर इज गोइंग टू गिव अस बैक वेरी बैडली। ओके, एंड इवन अगर आप जानते हो ऑल द रिलीजियस बुक्स, चाहे वो उड़िया में मालिका हो या कुछ भी हो, दे प्रिडिक्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड बाय फ्लड्स। समझ रहे हो, तो अगर आप वेद भी पढ़ेंगे तो दुनिया कैसे नष्ट होगा, बाय फ्लड्स, फाइन एंड सो ऑन। तो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर दिस कंसेप्ट्स। चलिए, इसलिए वी हैव टू रेस्पेक्ट आवर नेचर, अदरवाइज नेचर विल नॉट रेस्पेक्ट अस। अब यहाँ आइए जो मेन केस है, तो दैट इज व्हाट, case number 6, and which is the most important case. So that is effect of increase in क्या 2,3 bis phosphoglycerate। ठीक है, ये आप लोग किए हो, कल वालों में किए हो कि नहीं? 2, No, 3, sir. देख रहे हो, जो मेन चीज है वो नहीं नहीं। कराएंगे। 2-3 PPG छोड़ दिए थे. 2,3 bis phosphor, जबकि ये सबसे इजीएस्ट एंड दिस इज द मेन रीजन। ये जो भी हमने ऊपर बकवास किया है ना, मुझे जो समझाने में डिफिकल्टी क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ये लास्ट किया है। अगर ये फर्स्ट करते तो ये अपने आप आ जाता। ठीक है, क्यों आपका घट रहा है, ये आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि नहीं। मैंने बोला PO2 घट गया, एफिनिटी घट गया, क्यों, तो अब वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन 2,3 bis phosphoglycerate लेवल्स। ओके, उसको हम लोग 2,3 BPG बोलेंगे। पुराना बुक्स अगर आप पढ़ते हैं उसमें DPG लिखा होगा, डाइफॉस्फोग्लिसरेट, एंड दैट यू नो इट इज ए केमिस्ट्री नॉमेनक्लेचर चेंज, उसके कारण। तो चलिए, तो इसीलिए in normal cellular respiration, in normal cellular respiration, step 1 क्या है, step 1 is equal to ग्लाइको, ये मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाते समय बताया हूं, पता नहीं आपको ध्यान है कि नहीं। ओके, तो स्टेप 1 इज इक्वल टू ग्लाइकोलाइसिस, है कि नहीं। नाउ स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बताइए आप लोग, इज इक्वल टू, बताइए धड़ाधड़। सबसे क्या पहले क्या होगा, ग्लूकोज, देन क्या होगा, बोलिए, बोलो, आई एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के बाद कौन सा स्टेप है, Glucose 6-phosphate. 6
Phosphate. फॉस्फेट। उसके बाद वो आइसोमराइज कर जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। fructose 6 फॉस्फेट। उसके बाद फिर आपका This एक one, फॉस्फोरिलेशन होगा फ्रुक्टोज 1,6 1,6 biphosphate. bis bis this is not Bisphosphate. This bi, phosphate. this is bis phosphate। bis मतलब 2, ओके। bis tis Yes. tetra किस, ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे नॉमेनक्लेचर में। bis tris Yes, sir. tetra किस इस तरह से नॉमेनक्लेट किया जाता है। तो फ्रुक्टोज 1,6, ओके 1,6 bis phosphate। उसके बाद आपका ब्रेक डाउन करेगा, है कि नहीं? So this will break down to what? बोलिए। gal 3p plus DHA, DHAP. okay, glycerol DHA. diide 3 phosphate plus dihydroxy acetone phosphate। अब Acetone दोनों, phosphate. हाँ, तो आप दोनों ब्रेक डाउन करेंगे। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, बोलो। उसके बाद क्या होगा? ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट will be converted into बोलो 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 1,3 bisphosphate। बस। सो दिस विल बी, इसमें एक फॉस्फेट एडिशन होता है, नो एटीपी एडिशन, ओके। उसके बाद बनेगा 1,3 क्या DPGA. बिस Bisphosphoglycerate. फॉस्फोग्लिसरेट, ओके। अब इसमें Yes. कोरिलेशन पा रहे हो, ये 1,3 है एंड ये क्या है 2,3, ओके। चलिए अब पढ़ लेते हैं फिर इसको डिस्कस करें। अब उसके बाद क्या आएगा? Yes. 3 PGA. अब एक ब्रेकडाउन होगा, दिस विल बिकम 3 PGA। 3 bisphosphoglycerate. उसके बाद क्या होगा 2 PGA. PGA। उसके बाद क्या होगा बोलिए? PP. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, दिस इज Yes. PE Phosphoryl PP. pyruvate. फॉस्फेनॉल पाइरुवेट एंड फिर आ जाएगा आपका व्हाट Pyruvic acid. पाइरुवेट, Pyruvate. ठीक है। तो ये हमारा Yes. ग्लाइकोलाइसिस है, तो प्लीज पे अटेंशन हियर। तो ये हमारा गड़बड़ से, तो ये नॉर्मल है, तो क्या होता है एट लोअर PO2 और हायर P क्या और हायर PCO2, okay, at lower PO2 or higher PCO2 there is an RBC enzyme known as triose phosphate isomerase, ओके। तो आरबीसी एंजाइम है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। एट लोअर PO2 एंड हायर PCO2, इसको द लिख देते हैं ना, देयर क्यों लिखेंगे? द आरबीसी एंजाइम ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज क्या करेगा? कन्वर्ट्स क्या बोलिए 1,3 BPG, ओके 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट टू क्या 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। आया समझ? तो ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज क्या करता है, ये आपका 1,3 BPG को
2-3 बीपीजी में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? नाउ दिस 2-3 BPG, okay, this 2-3 BPG has a क्या goes and binds to the किसको? Goes and binds to the beta chain of hemoglobin and alters its physiology. Okay, this क्या? Decreases the affinity of hemoglobin for oxygen. Understand? तो इसलिए D2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो बीटा चेन के साथ बाइंड कर जाएगा एंड उसके फिजियोलॉजी को अल्टर कर देगा। इससे क्या होगा? ऑक्सीजन एफिनिटी घट जाता है। ओके, सो मोर द 2-3 बीपीजी, ओके, तो मोर द 2-3 बीपीजी क्या होगा? बोलिए। lesser the lesser affinity. the oxygen affinity and higher is the CO2 affinity. ठीक है? अंडरस्टैंड? तो ये तो हमें लिखने का जरूरत नहीं है। लेसर इज द ऑक्सीजन एफिनिटी। ठीक है, तो जितना ज्यादा बीपीजी बढ़ाओगे ऑक्सीजन एफिनिटी घटता घटता जाएगा। सो नाउ क्या होगा? नाउ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो HHBO क्या 2, क्योंकि हमने क्या लिखा था कि आपका वो जो बन जाएगा। सो नाउ द इसका अभी उसको HHB में मत घुसते हैं। नाउ जो HBO2, व्हाट इज HBO2? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ओके, dissociates oxygen and associates CO2. ओके, नाउ अब आप बोलिए where this PO2 will fall? बताइए। ये है केस 6 का 1। बोलिए, तो कहाँ आपका PO2 ये कंडीशन कहाँ होता है? Where does this condition occur? बोलो। cells में In the tissues, है कि नहीं? तो जनरली ये क्या होता है? टिश्यूज में होता है। ओके, तो आपको टिश्यूज Yes, sir. में आरबीसी को क्या करना चाहिए था? ऑक्सीजन लाना चाहिए था ना CO2 देना चाहिए? ऑक्सीजन देना चाहिए था। ऑक्सीजन देना चाहिए। उसे क्या लाना चाहिए था? ऑक्सीजन लाना चाहिए था ना CO2 लाना चाहिए था? ऑक्सीजन, तो यही है, सॉरी CO2। CO2 लाना चाहिए था। तो क्या वो Yes, yes, ये sir. कर रहा है? इज इट डूइंग द सेम? जो उस अभी कुत्ता भौंक रहा है, ये प्रॉब्लम है ना, ये अच्छी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है। कुत्ता तो भौंकने के लिए लाए थे ना। तुम घर में कुत्ता क्यों लाए थे? भौंकने के लिए, ताकि वो आपको अवगत कराए किसी खतरे का। तो आपका कुत्ता, आप सो रहे हो, भौंक रहा है, तो आप उसको गाली देना चाहिए ना, जाके देखना चाहिए बाहर क्या गड़बड़ हो रहा है? देखना देखना क्या चाहिए। गड़बड़ है। तो you are not doing your duty, you are getting irritated on the dog. So the dog you brought just because of its barking skills. Okay, वो बहुत ही आराम से पहचान लेगा, सूंघ लेगा चोर एंड भौंकेगा। तो वही तो वो कर रहा है एंड आप उस बेचारे को गाली दे रहे हो। तो इसलिए टिश्यूज में से आरबीसी को CO2 लाना चाहिए था एंड ऑक्सीजन देना चाहिए था। क्या यहाँ वही चीज हो रहा है? यस सर। मतलब
ये आरबीसी जानबूझ के करता है। Yes, sir. इसका मतलब आरबीसी एक डिजाइंड सेल है। बोलिए। Yes, sir. भाई आरबीसी इज ए डिजाइंड सेल, मैंने आपको बोला था कि नहीं? तो एम आई एबल टू प्रूव इट नाउ? Yes, sir. तो भाई जो उसको करना चाहिए था वो कर रहा है, तो ये कोई गलत बात थोड़ी है। सिमिलरली अब हम केस 2 लेंगे। ओके, तो केस बी उल्टा देख लेते हैं। ठीक है, तो केस 6B, ये है 6A। ठीक है, तो केस बी एट हायर PO2, ओके, और लोअर क्या PCO2। So the RBC enzyme known as TPI converts क्या 2,3 to 1। आ गया मजा? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. 2,3 से 1,3 को Yes, ये sir. कन्वर्ट कर देगा। तो इज इट गुड और बैड? Good now. तो Good, sir. इसमें दिस बाईपासेस ग्लाइकोलाइसिस, समझ रहे हो? तो ये जो 2,3 बन गया, कैन 2,3 कंटिन्यू ग्लाइकोलाइसिस? नो, No, sir. आप एक अलग गली में चले गए थे। बट हायर PO2 में क्या हुआ? 2,3 कन्वर्टेड बैक टू 1। Hence, this can now enter normal glycolysis pathway। तो वहां आप भटक गए थे, बट इधर क्या है, आप अपना कंटिन्यू कर सकते हो। सो दिस absence of 2,3-bisphosphoglycerate, okay, ensures that nothing binds to the beta chain of hemoglobin, and hence there is no क्या alteration in its physiology। ठीक है, सो इससे क्या होगा? Yes, sir. तो दिस, ओके, या इसको एब्सेंस नहीं बोलेंगे, रिमूवल। ओके, तो जैसे ही हम ऊपर जाएंगे क्या होगा? रिमूवल हो जाएगा। ओके, 2 ट्रायोस फॉस्फेट क्या करेगा? 2,3 को क्या करेगा? 1,3 में कन्वर्ट कर देगा। सो रिमूवल ऑफ 2,3 या कन्वर्जन लिख देते हैं, कन्वर्जन of 2,3-bisphosphoglycerate to 1,3-bisphosphoglycerate ensures that nothing binds to beta chain of hemoglobin and there is no alteration in its physiology। So this क्या होगा? Increases the affinity of hemoglobin for oxygen। So lesser the 2,3-BPG, higher is the क्या oxygen affinity। So now hemoglobin क्या करेगा? Associates oxygen and dissociates CO2। Is it understood? Yes, sir. ओके, तो ये आपका Yes, समझ sir. में आया। इसमें हम एक नोट लिख देंगे। ओके, सो वी विल राइट अ नोट। ओके, तो व्हाट इज नोट? HbF हैज आइदर क्या अल्फा 2 क्या, सॉरी, उसमें क्या क्या कंडीशन होगा हीमोग्लोबिन में? अल्फा 2 जीटा 2, अल्फा 2 डेल्टा 2, ओके,
एक्चुअली अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग होगा, जीटा वाला सिचुएशन में ले नहीं रहा। ओके, तो अल्फा टू डेल्टा टू, देन क्या होगा, फाइन। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद बन गएगा अल्फा टू गामा टू। ओके, गामा किधर गया है,